नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है। टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके जो आउटकम होते हैं कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर द एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर द experiment whose outcomes cannot be predicted बच्चों। ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रिडिक्टेड ओके। सुनो बच्चों, ऐसे आउटकम ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन। ठीक, कॉइन को आपने टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन। अब आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या आप यहां पर आउटकम बता सकते हो कि भाई हेड आएगा कि टेल आएगा? मतलब क्या आप पहले से भविष्यवाणी कर सकते हो, पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं, कोई नहीं बता सकता है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक, तो टॉसिंग अ कॉइन ये किसका एग्जांपल है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। इसी तरीके से टॉसिंग अ डाई या थ्रोइंग अ डाई, टॉसिंग अ डाई और थ्रोइंग अ डाई, और थ्रोइंग अ डाई। ठीक है बच्चों, ये भी क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि आप डाई को थ्रो करोगे, कोई नहीं बोल सकता। डाई जैसे लूडो खेलते हो आप, है ना, जिस पे टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। ठीक, तो आपने डाई को थ्रो किया, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आ सकता है। ठीक, अब क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता, इसका रिजल्ट कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं किसके? ये दोनों एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके रिजल्ट्स को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब देखो बच्चों, उसने हमसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में? उसने हमसे बोला है टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जब आप वेरीफाई करने जाते हो तो क्या ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है? जवाब है नहीं। क्यों पता है? सुनो, पाइथागोरस थ्योरम को जब आप वेरीफाई करने जाते हो तो भाई रिजल्ट आपको पता है। क्या रिजल्ट है? आइए हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं। ठीक, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या बोला मैंने? अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब इसमें ये एक एंगल 90 होता है, 90 के अपोजिट वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा बच्चों, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है, यानी कि एसी जो आपको दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज होता है। और जो बच गया ये नीचे जो दिखाई पड़ रहा है इसको बेस कहते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया? आपका परपेंडिकुलर हो गया। बस आपको ध्यान देना है, 90 का अपोजिट वाला हाइपो, नीचे जो दिख रहा है बेस, ऊपर जो दिख रहा है परपेंडिकुलर, बस सिंपल। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भाई जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, सुन लो ध्यान से, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक, यानी कि हाइपो का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। अगर आपको मैं लिखना यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए हाइपो कौन है? AC, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हाइपो कौन है? AC, परपेंडिकुलर कौन है? AB, और बेस कौन है? बेस कौन है आपका? BC है। ओके, तो ये देखिए जरा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब उसने बोला है कि वेरीफाई जब आप कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है। भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट तो ये तब होगा ना जब इसका रिजल्ट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। रिजल्ट प्रेडिक्टेड है यहां पर। अगर आपको ट्राइंगल के 3 साइड्स दे रखे, मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से चेक करिएगा। फर्स्ट एग्जांपल में उसने हमको 3 साइड्स दे दी। ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास 3 साइड्स हैं। लेट अस से बच्चों हमारे पास है 5, ठीक, 3 और 4। हमको कह रहा है कि 5, 3 और 4 किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। वेरीफाई करो कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी आपको 3 साइड्स मिल रही होती है तो जो सबसे बड़ी वाली होती है, ठीक, सबसे बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो मान लो ट्राइंगल के 3 साइड्स दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस सबसे बड़ा जो है वो क्या है, हाइपो है। अब इन दोनों में से किसी को भी आप परपेंडिकुलर मान सकते हो, किसी को भी बेस। अगर इसको परपेंडिकुलर आपने मान लिया तो ये बेस बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर इसको बेस मानते तो परपेंडिकुलर बन जाता। सबसे बड़ा वाला हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूस, याद रखिएगा, ठीक। अब सुनो, अब हम पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे, और चेक करेंगे क्या हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। सो यहां पे देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक, बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब इसका हमने सम किया, करो सम। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सबको पता है। 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब ये जो 25 है किसके इक्वल है, 5 स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि आपने क्या किया, 5 स्क्वायर का मतलब है हाइपो के स्क्वायर के इक्वल है। हाइपो कितना था, 5, 5 के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया और प्लस बेस का स्क्वायर किया, तो आपको किसके इक्वल मिल गया, आपको ये हाइपो के स्क्वायर के इक्वल मिल गया। यानी कि दिए गए 3 नंबर अगर इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे तब तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो भाई यहां पे रिजल्ट आपको पता है ना, रिजल्ट अननोन नहीं है। अगर फॉलो कर रहे होंगे इस रूल को तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। अगर नहीं कर रहे होंगे तो नहीं वैलिड होगी। दो ही रिजल्ट है, और दोनों रिजल्ट कंफर्म है कि भाई अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपो के स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा, ठीक, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। ये तीनों नंबर पाइथागोरस थ्योरम यहां वेरीफाई हो रही है। रिजल्ट पक्का है कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही होगी, ठीक। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, इसलिए मैंने आपको बोला था मैं आपको 2 एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा, ठीक। सेकंड एग्जांपल यहां पे देखिए, मान लीजिए आपको उसने इस बार साइड दे दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो रिजल्ट तो आपको पहले ही पता है कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, नहीं हो रहा होगा तो नहीं वेरीफाई। तो या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी, आपको पहले ही पता है क्योंकि आपको रूल पता है यहां पर, ठीक। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप आउटकम यहां प्रिडिक्ट कर सकते हो भाई। आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर लो, वो बाकी दोनों बचे साइड्स के स्क्वायर के सम के को लगा रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो रिजल्ट तो पहले ही हमें पता है क्योंकि एक रूल यहां फॉलो हो रहा है, ठीक। देखिए जैसे हमने किया 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा तो हाइपो जैसा बिहेव कर रहा होगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पता नहीं है कि नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो 5 का स्क्वायर किया हमने और 3 का स्क्वायर किया हमने, कितना हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 25 कितना होता है, 34 होता है। अब बताओ 34 इज नॉट इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, क्योंकि 6 स्क्वायर तो 36 होता है, ठीक है ना। तो 34 जो है वो 36 के इक्वल नहीं है, यानी कि इन दोनों का जब स्क्वायर किया हमने और सम किया तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये तीनों जो नंबर हैं, ये तीनों नंबर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन तीनों नंबर के लिए पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड नहीं हो पा रही है, ठीक। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि रूल नहीं फॉलो कर रहा है ये वाला, ये, ठीक है। अब आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ आउटकम पक्का था। जब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना था, हमें ये वाला रूल चेक करना था। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करने जा रहे थे तो हमें पहले से हम रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या रिजल्ट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस रूल को देखकर कि भाई अगर ये फॉलो होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, नहीं फॉलो होगा तो नहीं होगी, ठीक। बल्कि यहाँ पे क्या था, टॉसिंग अ कॉइन में या टॉसिंग अ डाई में क्या था, रिजल्ट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसा कि अगर आप वो रूल लगा दोगे तो हेड आ जाएगा और उस रूल को फॉलो कर लोगे तो टेल आ जाएगा। टॉसिंग डाई में भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई रूल लगा दोगे तो 1 आ जाएगा डाई में, कोई रूल लगा दोगे तो 2 आ जाएगा। लूडो खेला है ना आपने, ठीक है ना। तो डाई जब आप थ्रो करते हो तो आपने लूडो खेला होगा, 6 का आना बहुत अच्छा होता है, आपने पढ़ा है, जब 6 आ जाए तो बड़ा मजा आता है। पढ़ा है कह रहा हूँ, सॉरी, खेला है, ठीक है ना। तो 6 जब आ जाता है तो शायद आप वो अपना जो है चांस आपको चलने को मिलता है, जो भी है, पर 6 का आना एक अच्छा नंबर होता है ना। लूडो में बड़े खुश हो जाते हैं, कोई खेल रहा है 6 आ जाए तो मजा आ जाता है, ठीक। तो आपने डाई थ्रो किया, अब आप चाहते हो 6 आ जाए, तो क्या कोई रूल लगा दोगे ऐसा कि 6 आ जाएगा? भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करना रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहां रिजल्ट प्रेडिक्ट किया जा सकता है एक रूल को लगाकर, ठीक। टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो आंसर इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।